दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि वर्ग के 9 खंडों में से एक खंड खाली छोड़ा गया है तथा शेष खंडों में संख्या लिखी गई है जो किसी विशिष्ट नियम का पालन करती है। इस नियम को ज्ञात कर खंड प्रश्न चिन्ह के लिए उचित विकल्प चुनिए। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक वर्ग दिखाई दे रहा है और दोस्तों इस वर्ग के 9 खंड हैं। आपको 9 खंड भी दिखाई दे रहे हैं इसमें, और 9 खंडों में दोस्तों संख्या लिखी हुई है। यहाँ पर प्रत्येक खंड में एक एक संख्या लिखी हुई है और दोस्तों आपको यहाँ पर एक मिसिंग नंबर भी दिखाई दे रहा होगा और इस मिसिंग नंबर का ही आपको पता लगाना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो आइए दोस्तों करते हैं इस प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, आपको यहाँ पर या तो पंक्ति का पैटर्न समझना होगा या स्तंभ का पैटर्न समझना होगा। दोस्तों, यहाँ पर 3 पंक्तियाँ हैं। एक पंक्ति ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। और दोस्तों 3 ही स्तंभ है, एक स्तंभ, 2 स्तंभ और ये 3 स्तंभ। दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए या तो आप पंक्ति वाइज कर सकते हो या कॉलम वाइज कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर हम प्रश्न को हल करेंगे कॉलम वाइज। दोस्तों, किस तरह से करेंगे हम यहाँ पर हल? कॉलम वाइज करेंगे। आप यहाँ पर देखो कि पहला कॉलम ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर पहले कॉलम को देखेंगे। यहाँ पर कोई पैटर्न देखेंगे कि क्या कोई पैटर्न यहाँ पर लग रहा है या नहीं। अगर कोई पैटर्न यहाँ पहले स्तंभ में लग रहा होगा तो दोस्तों फिर हम इस पैटर्न को दूसरे में नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर तो मिसिंग नंबर हमें ज्ञात करना है। फिर हम उस पैटर्न को तीसरे में लगा के देखेंगे। अगर यहाँ तीसरे कॉलम में भी पैटर्न अप्लाई हो जाता है तो फिर हम उस पैटर्न को दूसरे कॉलम में लगाएंगे और फिर हमारा ये मिसिंग नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगर आपको घन और वर्ग याद हो तो दोस्तों आप इस प्रश्न को बिल्कुल आसानी से देखते ही हल कर लोगे, और अगर आपको घन और वर्ग याद नहीं होंगे तो फिर आपके लिए ये प्रश्न हल करना मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों फिर ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में समय लेंगे और फिर बाकी प्रश्न जो होंगे जिनमें समय की ज़्यादा आवश्यकता होती है वो प्रश्न आपके छूट जाएंगे। तो दोस्तों ये प्रश्न तो बिल्कुल ही आसान है, इस प्रश्न में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हो पहला कॉलम लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 27 लिखा हुआ है और 9 लिखा हुआ है। दोस्तों 3 का घन जो है यहाँ पर दूसरी पंक्ति में लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। और जो 9 है दोस्तों ये 3 का वर्ग है। तो समझे दोस्तों, पहला जो यहाँ पर कॉलम में पहला जो आपको पंक्ति में दिखाई दे रहा है अंक वो 3 लिखा हुआ है। और दोस्तों 3 के बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पे 27 लिखा हुआ है। 27 3 का घन होता है और तीसरे नंबर पर 3 का वर्ग लिखा हुआ है। दोस्तों अब आप आगे देख सकते हो तीसरे कॉलम में किस तरीके से लिखे हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हो 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 का घन लिखा हुआ है और यहाँ पर 4 का वर्ग लिखा हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, अब यहाँ पर भी आप समझ गए होंगे मिसिंग नंबर क्या आएगा। दोस्तों यहाँ पर मिसिंग नंबर यहाँ 2 लिखा हुआ है दोस्तों, और यहाँ पर लिखा हुआ है 4। और अब आप समझ गए होंगे कि मिसिंग नंबर के स्थान पर आएगा दोस्तों 2 का घन, क्योंकि आप देख पा रहे हो जो दूसरी पंक्ति है उसमें इधर 3 का घन है, बीच में यहाँ पर 2 का घन आ जाएगा और यहाँ पर लास्ट में 4 का घन है। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा वो 2 का घन है, और 2 का घन तो आप सबको निकालना आता ही होगा। 2 का घन दोस्तों 8 होता है, और आप देख सकते हो दिए गए ऑप्शन में जो ऑप्शन 3 है उसमें 8 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।